यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आपके बेस्ट विशेस से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आटा को रिफ़िल कर लेती हूँ। ये पतंजलि का आटा है जो 10 केजी का पैकेट लेके आते हैं, और थोड़ा सा बच गया था तो उसको रिफ़िल कर लिया, और जो पैकेट है उसको बाहर रख दिया कि कल इसमें जो भी वेस्टेज होगा वो रख के फेंक दूँगी। तो एक दिन का मेरा गार्बेज बैग बच गया, और जो भी चीज़ें मैंने निकाली थी उसको जगह पर लगा। मैं ग्रॉसरी की एक लिस्ट तैयार कर ली जो इस बार लेनी है। मैं जब भी डी-मार्ट जाती हूँ तो उसके पहले लिस्ट ज़रूर तैयार करती हूँ, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल तो ये स्टैंड पे मैं जितने भी मेरे आइटम्स हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड, तो वो चेक कर रही हूँ कि क्या आइटम है नहीं है, तो उसको मेंशन कर रही हूँ एक नोटबुक में। वो नोटबुक जो है वो किचन का ही रहता है, उसमें बाकी कुछ मैं भी मेंशन नहीं करती हूँ। और आज मुझे मॉड्यूलर की क्लीनिंग करनी है, और गाइस मैं कोई भी काम एक साथ नहीं करती हूँ, उसको स्प्लिट करके करती हूँ। तो जब भी मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाती हूँ उसके पहले मेरा ये जो ए सेक्शन है ना, सिलेंडर वाला जो किचन के साइड में आता है, उसको क्लीन करती हूँ। साथ में सिंक के नीचे वाला जो एरिया वो क्लीन करती हूँ। जब मैंने सारा सामान निकाल कर देखा तो कॉकरोच के छोटे छोटे बच्चे और उनके एग्स बहुत, अगर ये ध्यान नहीं दिया होता तो पूरा सामान मेरा बर्बाद हो जाता। तो लग गई मैं काम पे, क्लीनिंग तो करना ही था, तो चलो लगे हाथ ये सब दिख गया तो आज मैं पेस्टिसाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग कर दिया, अच्छे से जाले वगैरह निकाल दिए। फिर ये हिट का जो है एंटी कॉकरोच जेल ये मैं रखती हूँ, और ये पहले से भी एक ट्यूब था मेरे पास जो मुझे बाद में पता चला। तो ये न्यू ट्यूब है, बहुत ही इजी है और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। फिर से इसको कवर लगा के रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा होता है, आप एक बार लगाएंगे ना तो सारे कॉकरोच ऐसे छू मंतर हो जाएंगे। फिर आपको क्लीनिंग वैसे करनी पड़ेगी आफ्टर 10 डेज़ या 15 डेज़। तो ये देखो इस तरीके से पेन जैसा है, इसको ऐसे प्रेस किया तो आराम से इसमें का जो लिक्विड है येलो कलर का वो बाहर आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं दीवार के जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे मैं लगा दूँगी, सिलेंडर के साइड भी लगा दूँगी। नीचे नीचे नहीं लगाऊँगी क्योंकि वो कभी कभी मैं टाइम मिलता है 10 दिन 15 दिन पे तो क्लीन करती हूँ, तो वो फिर झाड़ू पोछे में निकल जाएगा। तो साथ में मैंने ये जो मेरा स्टॉक आइटम है जो सिलेंडर वाले सेक्शन में मैं रखती हूँ, तो वो सब कुछ चेक किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ी। जो सेक्शन है ना, इसमें भी मैंने अलग अलग चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे जो पल्सेस हो गए वो एक साथ रखी हूँ, जो मसाले हो गए एक साथ रखी हूँ। तो इस तरीके से ना चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है और समझ में भी आता है क्या नहीं है। फिर लगे हाथ मैंने झाड़ू कर दिया क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है, तो बार बार मैं झाड़ू कर दे रही हूँ कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। और साथ में कोई कॉकरोच दिखा तो उसको भी उठा के फेंक दूँगी बाहर, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं आ गई इधर ये वाला कैबिनेट क्लीन करने के लिए, सिंक के नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं बाथरूम से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो सब रखती हूँ। और मेनली जो बाथरूम से रिलेटेड आइटम है, टॉयलेट से रिलेटेड आइटम है, जैसे हार्पिक हो गया या फिर डिश वॉश जेल हो गया जो बर्तन क्लीन करने का होता है, एरियल हो गया, जो ऐसे लाइजोल हो गया, ये ना अमेज़न पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। कभी कभी तो बाई वन गेट वन भी मिल जाता है, मतलब चेक करना पड़ता है। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें अमेज़न से ही आती है, डी मार्ट से हम कभी नहीं लेते हैं। डी मार्ट से सिर्फ ग्रॉसरी के आइटम लेते हैं या घर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र है, वो सब कुछ लेते हैं। तो ये एक बार ले लिया ना तो आराम से 6 महीने 7 महीने, कभी कभी 1 साल भी निश्चिंत होना पड़ता है, यूज़ पे डिपेंड करता है। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पे भी डस्टिंग कर दिया, फिर अच्छे से पोंछ दिया कपड़े के हेल्प से। और ये मैंने फिर यहाँ पे लगा दिया पेस्टिसाइड। ये देखो इस तरीके से लग जाता है, आराम बहुत ही ईजिली लग जाता है, और इससे ना बहुत जल्दी कॉकरोच सारे गायब हो जाएंगे। सिंक के नीचे भी अच्छे से लगा दिया, यहाँ पे पाइप के पास भी लगा दिया। तो ये जहाँ से भी कॉकरोच के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे लगा देना होता है। साथ में ये देखो ये लास्ट मेरा काम ख़त्म हुआ तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे निकला हुआ था तो वो लगा दिया, और इसको साथ में इसका कवर बंद करके रख दूँगी। तो अच्छे से पोंछ देना है। और मैं डस्टिंग करने के लिए ना जो भी घर के पुराने कपड़े होते हैं, जैसे रोहित का बनियान हो गया, मेरे कोई टी शर्ट हो गया, तो वही सब इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। फिर मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 3 काम हो जाता है, एक तो चेकिंग भी हो जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है, साथ में क्लीनिंग भी हो जाता है। तो अब ये मुझे समझ में आ गया क्या चीज़ है नहीं है। फिर यहाँ पे मैं घर का कपड़ा धोने के लिए यूज़ करती हूँ टाइड, और वॉशिंग मशीन के लिए एरियल यूज़ करती हूँ, या जो अच्छे कपड़े हैं उनके धोने के लिए एरियल यूज़ करती हूँ। साथ में लिक्विड भी रखती हूँ गोदरेज का या एरियल का, जो डेलिकेट कपड़े होते हैं ना उनको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रिफ़िल कर दिया। रिफ़िल करने पे पता चला कि आराम से ये महीना
महीना तो निकल जाएगा एरियल का। तो एरियल को मैंने कट कर दिया, क्योंकि लेने पे 6 केजी का हम लोग पैकेट लेके आते हैं तो उसको लग जाता है 1200-1300 रुपये एक बार में। तो अभी यूज़ नहीं है तो चलो जान में जाना ही, तो वो एक लिस्ट से कट गया, यहाँ पे जीतू उठ गया तो उसको स्टूल पे बिठा दिया। उसको ना आजकल मच्छर बहुत काट रहे हैं पैर में, तो वो ना उसको इचिंग होता है, तो उसको इचिंग करने आता है, और इचिंग करने के चक्कर में ना अपना पैर बहुत नाखून लगा लिया है। फिर यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा लाड़ प्यार कर दिया, क्योंकि सो के उठा था तो मैंने डायरेक्ट उसको वहीं पे बिठा दिया था, क्योंकि मेरा हाथ गंदा था। तो मैं सोची चलो फटाफट से काम निपटा लूँ, और साथ में मैंने यहाँ पे बना ली थी पनीर तहरी। रोहित ऑफिशियल वर्क के चक्कर में आउट ऑफ सिटी है 2 दिन के लिए, तो इसीलिए एकदम सिंपल सा खाना बनाया है, और मुझे और जीतू दोनों को पसंद है। इनफैक्ट रोहित को भी बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा कुछ कुक किया नहीं। फिर इसको दही के साथ खाना होगा तो ले लेंगे थोड़ा सा दही। और यहाँ पर मैं प्लेट तैयार कर ले रही हूँ। जीतू को भी भूख लग जाती है उठते से, इसीलिए मैंने सारा काम छोड़ दिया है कि पहले उसको खिला देती हूँ, मैं भी खा लूँगी, मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं 2 प्लेट तैयार कर रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि मुझे समझ में आता है कि मैं जीतू को कितना खिला रही हूँ, उसका डाइट क्या है। तो खाना एक जैसा ही रहता है बट प्लेट अलग अलग होती है। और यहाँ पे जीतू को मैंने बोला तुम जाओ, वो खाना देख के समझ जाता है कि उसका फेवरेट बना है या क्या बना है, तो उसके इंटरेस्ट का होता है, तो फटाक से खा भी लेता है और जाके आराम से अपना आसन जमा के बैठ जाता है। फिर मैंने उसको कोशिश किया सुलाने का कि सो जाए तो मेरा 2 सेक्शन और क्लीन हो जाए। 2-3 ही सेक्शन है तो हार्डली 1 घंटे का काम है तो हो जाता। अब शूट करना रहे तो 2 घंटे भी लग जाते, लेकिन वो सोया नहीं। फिर मैं आ गई बेडरूम में, और यहाँ पे जीतू को इस तरीके से मैं सुलाती हूँ। पहले प्लास्टिक बिछाती हूँ, फिर बेडशीट हो या गुदरी हो या अपना ड्राई शीट हो बिछा दिया। अभी बारिश का टाइम है ना, तो कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जैसे जब कन्वीनियंट होता है वो ये कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं डाइपर और जीतू का पैंट लेकर आ गई हूँ, क्योंकि वो सोएगा नहीं तो उछल कूद करेगा, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, और मुझे लिस्ट तैयार करनी है कि एक फाइनल। अभी जस्ट क्लीनिंग किया है तो एक दिमाग में रहता है ना कि ये चीज़ है या नहीं है, फिर बाद में क्या होना फिर से रीचेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है बेड पे चढ़ाने के लिए, मैं नहीं चढ़ाई। तो ये देखो ये एट रैंडम शूट हुआ, वो पहली बार खुद से बेड पे चढ़ गया, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, उसको भी बहुत खुशी हुई। अब वो बोला कि नहीं मुझे भी डायरी दो, मुझे भी पेन दो, मैं भी जो करना है करूँगा, तुमको भी जो करना है करने दूँगा। ऐसा तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, ये सब काम साइड कर देती हूँ, और फिलहाल मैं इसको डाइपर पहनाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। अगर ये कुछ नहीं करने दे रहा तो वीडियो एडिटिंग करूँगी। तो वैसे टाइम पीरियड में जीतू पूरे घर में घूमना होता है। जीतू का सोफे पे बैठता है, जाके पूजा रूम में पूजा कर लेता है, कभी कभी बेड पे भी लेटता है। तो यहाँ माँ बेटे दोनों मस्त वीडियो एडिट कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वो शांति से मेरे बाजू में लेट जाता है। ये बैठने का स्टाइल देखिए, तो इसका सब कुछ कॉपी करना रहता है मम्मी पापा का। क्या क्या तो गाइस अब जाकर आप लोगों से बात करने का टाइम मिला है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले ना मेरी कुछ प्लानिंग्स होती है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहला तो प्लान होना चाहिए, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपको लेना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट तैयार करती हूँ, बाथरूम चेक करके, ड्रेसिंग टेबल, किचन का एरिया, सब कुछ चेक करके एक लिस्ट तैयार करती हूँ कि क्या चीज़ नहीं कम है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सब एक लिस्ट तैयार करती हूँ। वो लिस्ट को 5 सेक्शन में डिवाइड करके रखती हूँ, क्योंकि डीमार्ट में जाने के बाद ना वो एक ज़ोन बना हुआ है, तो मेरे दिमाग में उनका आइडिया रहता है कि इस जोन में जाऊँ तो ये सब कुछ उठा लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिवीज़न करके रखती हूँ। एक सेक्शन पूजा का रहता है, एक सेक्शन वॉशरूम का रहता है, बाथरूम से रिलेटेड आइटम, किचन का, ग्रॉसरी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम्स हो गया, जीतू का कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो देखती हूँ, रोहित का कुछ रिक्वायरमेंट है वो देखती हूँ, अपना कुछ कॉस्मेटिक वगैरह है, ऑयल वगैरह है, वो सब देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं डिविजन करके लेती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी मेरी लिस्ट जब बन जाएगी। तो उससे पहले मेरा जो मेन काम होता है वो मेरा रहता है मॉड्यूलर, जहाँ पे मैं फूड आइटम स्टोर करके रखती हूँ, वो क्लीन कर देती हूँ कि जब रीस्टॉक करूँ सारी चीज़ें तो फिर वो एरिया पूरा फुल हो जाएगा, फिर सामान निकाल के सफाई करना नहीं बनता है। तो महीने में एक बार तो हम डी मार्ट जाते हैं, तो डी मार्ट जाने से पहले जब मैं लिस्ट तैयार करती हूँ तो उस टाइम पे मेरा मॉड्यूलर का क्लीनिंग होता है, दोनों साइड का, बेसिन के नीचे वाला भी और अपना गैस सिलेंडर का एरिया भी, जहाँ पे मैं फूड आइटम रखती हूँ, और सिंक के नीचे मैं बाथरूम से रिलेटेड आइटम्स रखती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 चीज़ हो गया, एक तो क्लीनिंग हो गया, दूसरा मैं रीचेक कर लेती हूँ कि मेरे पास क्या स्टॉक में है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रहा है, या फिर
क्या नहीं है, कम है, जो भी है, तो वो मैं एक बार चेक करके फिर लिस्ट तैयार करती हूँ। फिर कैसे करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहिए, मैं ज़रूर लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जो पूरी लिस्ट बनाई है उसको आप देख सकते हैं कितने सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेक्शन इधर है 8 9 10 11। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये है कुछ जैसे स्टेशनरी के आइटम्स हो गए जो DIY के लिए यूज़ हो जाते हैं, जैसे फेविक्विक हो गया, फेविकॉल डबल साइडेड टेप, या कभी कुछ और भी चीज़ दिख गया तो वो ले लेती हूँ। डेयरी के प्रोडक्ट मैं डीमार्ट से लाती हूँ, जैसे फ्रोजन पीस हो गया, बाई 1 गेट 1 ऑफर में होता है, बटर हो गया। अब डिपेंड करता है स्मॉल साइज़ या बिग साइज़ का लेना है उसके ऊपर। पनीर तो डेफिनेटली लेती हूँ। चीज़ अगर इस बार लेके आऊँगी तो 3-4 महीने निश्चिंत रहूँगी। तो ये कुछ डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। साथ में ये कुछ चीज़ें, जैसे जीतू के लिए मुझे फुल पैंट लेना है, अभी बारिश हो रही है तो ठंड है उसकी वजह से, तो इसलिए मैंने जीतू ड्रेस लिखा है। वैसे इसके जितने भी कपड़े हैं वो फर्स्ट क्राई से ही लेती हूँ, बट फर्स्ट क्राई में भी पैंट वगैरह ऐसे कॉम्बो में मिल नहीं रहा है, तो मुझे सिर्फ पैंट लेना है, तो वो मैं डीमार्ट में चेक कर लूँगी। हैंकी हो गया, कुछ मैट वगैरह देखूँगी ऐसा। ये कुछ एक्स्ट्रा आइटम है जो मैं एक अलग सेक्शन तैयार करती हूँ, वो रोहित के ऊपर डिपेंड करता है। कभी अगर कम कुछ परचेजिंग हुआ तो मैं ये कुछ चीज़ें ले लेती हूँ जो कुछ किचन के लिए मुझे लगता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि मतलब कितने का बिल जा रहा है, वो सब कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। और ये कंपलसरी आइटम्स है, ये जो पीछे में मैं लिखती हूँ ना, ये चलो लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, बट ये जो सेक्शन है ना ये कंपलसरी होता है। डेयरी के प्रोडक्ट भी अगर कभी हड़बड़ी हुई नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पास में शॉप है वहाँ से ले आएंगे, बट ये आइटम्स लेने हैं। तो ये जो सेक्शन है, तो सबसे पहले टी लीव्स, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट, ओट्स, राजगीरा का लड्डू, ये सब कुछ है। फिर ड्राई फ्रूट्स का मैंने लिस्ट बनाया है, काजू, किशमिश, मिक्स ड्राई फ्रूट जो पूजा के लिए लगता है, अखरोट, ये सब कुछ हो गया। ये पूजा का सेक्शन हो गया, धूप बत्ती हो गया, और हेयर ऑयल, डिटॉल, ये सब जो एक ही जगह मिलता है तो ये सब लिख लिया। फिर यहाँ पे मैगी, मिक्सचर, पोहा, कॉर्न, पॉपकॉर्न, तो ये सब कुछ हो गया। और ये प्रॉपर ग्रॉसरी का आइटम हुआ जो मुझे लगने वाला है, तो ये सब कुछ मैं लिखती हूँ। और यहाँ पे है जैसे कुछ मुझे एक्स्ट्रा आइटम इस पर कंपलसरी लेने हैं, जैसे मसाला बॉक्स हो गया, ऑयल डिस्पेंसर बॉटल हो गया, क्लॉथ पिन हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है। मतलब ये वाला फ्रंट पेज होता है वो कंपलसरी सेक्शन होता है। साथ में एरियल मैंने देखा लिख दिया है, देखेंगे अगर लेना होगा तो लेंगे, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बाकी टाइड, पीताम्बरी, पेस्ट, ब्रश, ये सब कुछ है। तो यही था मेरा लिस्ट। होप आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। पसंद आता हो, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बताऊंगी क्या लिया है क्या नहीं लिया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर पता चलेगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।